रेसलिंग की दुनिया में रिटर्न का वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और जब भी कोई सुपरस्टार रिटर्न करता है तो उससे ना सिर्फ कंपनी को फ़ायदा होता है बल्कि सुपरस्टार को भी फ़ायदा होता है। कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि कंपनी उस सुपरस्टार को यूज़ करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, जबकि सुपरस्टार को ये फ़ायदा होता है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है और वो फेमस हो रहा होता है, और साथ ही साथ ओबियसली उसे अच्छे पैसे भी मिल रहे होते हैं कंपनी की तरफ से। लेकिन किसी भी सुपरस्टार के आने से कंपनी को और सुपरस्टार को फ़ायदा हो, ये हमेशा बात दुरुस्त साबित नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ये उल्ट भी साबित हो जाता है। ट्रिपल एच के एरा में जब से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई का होल्ड लिया है, ये काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो फेमस चेहरे रिटर्न करते हैं 1 या 2 वीक्स बाद उन्हें या तो इंजर्ड कर दिया जाता है या वो वाकई में इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी टाइम तक ऑफ रहते हैं और उनका रिटर्न कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है। अभी रिसेंट मॉडर्न इरा की बात करें तो ऐसे कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स हैं जिनकी आज मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं, जिन्हें बहुत ही हाइप क्रिएट करके रिटर्न करवाया गया, लेकिन 1-2 वीक के बाद वो रिटर्न फ्लॉप हो गया, क्योंकि उन रेसलर्स को या तो इंजर्ड करवा दिया गया स्टोरी लाइन की वजह से, या वो वाकई में इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से उनकी जो हाइप क्रिएट हुई थी वो एकदम से ठप हो गई। लिस्ट में मेरे अकॉर्डिंग नंबर 4 पे आते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन जब वो रिटर्न करके आए थे तो 2 वीक्स बाद ही उन्हें इंजर्ड कर दिया गया था, या वो वाकई इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी टाइम तक ऑफ रहे और उनकी जो एक हाइप बनी थी उनके रिटर्न की वो कहीं ना कहीं ठप हो गई, और उसकी वो हाइप का लेवल नहीं रहा। लोगों का क्रेज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ से ख़त्म हो गया। लिस्ट में नंबर 3 पे मेरे अकॉर्डिंग आते हैं सीएम पंक। सीएम पंक का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे, क्योंकि जिस तरह के उनके ताल्लुकात रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, किसी को भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी वापस अपना चेहरा दिखाएंगे भी। लेकिन उन्होंने जब रिटर्न किया तो लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थे, बहुत ज़्यादा सीएम पंक के चैंट्स सुनने को मिले, और लोग बहुत ज़्यादा सीएम पंक को लेके क्रेज़ी थे कि वो किस तरह की अपनी जो है परफॉर्मेंस देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन अपने रिटर्न के कुछ वीक्स बाद ही वो रॉयल रंबल में इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी मंथ्स तक वो ऑफ रहे, और उनकी रिटर्न की जो एक हाइप बनी थी वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं रही, और लोगों का इंटरेस्ट सीएम पंक से भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उनके रिटर्न को सक्सेसफुली आगे लेके जाया जाता तो ऐसा हो सकता था कि लोग उनके साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड रहते। लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंज। रोमन रेंज एक ट्राइबल चीफ के करैक्टर में थे जब, तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। 4 साल तक चैम्पियनशिप उन्होंने अपने पास रखी। जब भी रोमन रेंज का रिटर्न करवाया गया है तो नॉर्मली वो सक्सेसफुल ही रहा है, लेकिन क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरह से ट्रिपल एच के कंट्रोल में है, तो अभी रिसेंटली जब रोमन रेंज चैम्पियनशिप हारे थे तो समर स्लैम में उन्होंने रिटर्न किया था, और जहां पर उन्होंने सोलो सिकाओ पर अपना अटैक किया था। लेकिन उसके कुछ 1-2 वीक्स बाद ही उनको इंजर्ड करवा दिया गया, जब उन्होंने दोबारा से सोलो सिकाओ पे अटैक किया, और उल्टा ब्लड लाइन ने, जो बैड ब्लड लाइन बनी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उन्होंने रोमन रेंज को पकड़ के पीट डाला, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, और अब कुछ काफ़ी वीक से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनकी कोई बात नहीं हो रही, और कुछ पता नहीं है कि वो दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब आएंगे। इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं ना कहीं रोमन रेंज के एक एपिक रिटर्न को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़राब कर दिया, क्योंकि लोग अब रोमन रेंज को बेबी फेस के करैक्टर में देखना चाहते थे, क्योंकि 10 साल बाद ये पॉसिबल हो पाया था कि लोग रोमन रेंज को अप्रिशिएट कर रहे थे और एज अ बेबी फेस उनको एक्सेप्ट कर रहे थे और उनको चैंट कर रहे थे बू करने की बजाय। लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन 1 पे इसलिए आते हैं क्योंकि कोविड से पहले अगर इनका एक हाइप और इनको जो सुपरस्टार जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रीट कर रही थी वो देखा जाए वो काफ़ी डिफरेंट था, और कोविड के बाद जो उनका हाल डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया वो बहुत ही बुरा किया। कोविड के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन के आई गेस 3 से 4 रिटर्न करवाए गए हैं जो कि फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू या तो उन्हें इंजर्ड करवा देती है या उनमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवाती, जिसकी वजह से लोग भी उनसे इंटरेस्ट खो देते हैं। अभी रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न हुआ था, जिसमें ब्रॉन्सन रीड ने उन्हें एक मैच में इंजर्ड कर दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब हो चुके हैं, और कोई पता नहीं है कि वो रिटर्न दोबारा कब करेंगे और कब दोबारा हमें कंपनी में देखने को मिलेंगे पहले की तरह।